my dear children. I hope you all are fine at your homes. And today I have a new story for you, that is Bravo Manju. What is Bravo? ब्रावो मीन्स व्हेन वी हैव डन समथिंग वेरी गुड, हमने बहुत कुछ अच्छा किया होता है तो हमें ब्रावो कहा जाता है. ब्रावो मीन्स वेल डन. So this story is about a girl Manju who has done something very well, very very praisable, very admirable. तो हम उसे praise कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं bravo. तो इस story में क्या है, she is a girl who is quite different from the others. How she is different, कैसे different है, because she has only 2 fingers in each hand. दोनों हाथों में सिर्फ उसकी 2 ही fingers हैं. Now she loves painting a lot. उसे painting करना बहुत पसंद है. तो she knew that she couldn't do painting like हुसैन एक पेंटर है, सबसे इंडियन फेमस आर्टिस्ट है, तो उसकी तरह वो पेंटिंग तो नहीं कर पाएगी. बट डीप इन हर हार्ट, अंदर ही अंदर उसे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना. तो वन डे शी वेंट टू हर मदर. अपने मदर के पास जाके कहती है कि शी आस्क्ड नर्वसली, जब हम थोड़ा नर्वस होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, मम्मा क्या मुझे, मतलब सो शी आस्क्ड लाइक दिस कि क्या मुझे, तो उसकी मम्मी बोलती हैं बेटा बोलो आगे क्या हुआ. तो शी कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुड आई हैव सम मनी, एक्स्ट्रा मनी टुमारो. तो फिर उसकी मम्मी पूछती हैं फॉर व्हाट डियर, फॉर व्हाट यू वांट. तो शी सेड आई वांट टू बाय कलर्स एंड ब्रशेज एंड पेंटिंग्स एंड ऑल, फॉर पेंट मटेरियल्स आई वांट दैट. Then her mother looked searchingly at her daughters. उसकी तरफ इतना ऐसे देखती हैं unbelievingly, because कैसे करेगी पेंट, ऐसा उसकी मम्मी को लगता है. But still she gave her the money to the मंजू को वो पैसे दे देती हैं and said dear buy whatever you want, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं. तो मंजू इतनी डेडिकेटेड गर्ल थी. उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कैसे पेंट करेगी. उसके लिए पेंट करना इतना सिंपल था कि वो सिर्फ पेंसिल की तरह ही पेंट कर सकती थी. जैसे हम पेंसिल चलाते हैं तो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो पेंट भी कर लेती थी. उसकी प्रॉब्लम थी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, पैसे कहाँ से आएंगे. मतलब इतना महंगा सामान, उस टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी महंगी हुआ करती थी और इतने अर्निंग के सोर्सेज नहीं होते थे मम्मी पापा पास, तो उसको ये टेंशन थी. उसकी मम्मी ने उसे दे दिए पैसे उस टाइम पे. शी देन कंप्लीटेड हर फर्स्ट पेंटिंग एंड शोड टू हर मदर. द मदर वाज सरप्राइज्ड, ओ सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने मंजुला, आई कांट बिलीव दिस, यू मस्ट शो टू योर पापा. अपने पापा को जरूर दिखाना. पापा को दिखाती है तो फर्स्ट उसके पापा का रिएक्शन होता है अच्छा. फिर वो उसकी मदर को बोलते हैं टुडे इट इज अबाउट वन पेंटिंग, वन पेंट कलर एंड ब्रश एंड ऑल, टुमारो इट वुड बी लाइक कैनवसेस, ऑयल ब्रशेस और एंड मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. उसके पापा कहते हैं कि पैसे ट्रीज पे उगते हैं, पौधों पे, मतलब पेड़ों पे लगते हैं. हम इसके आगे की डिमांड्स कैसे पूरी करेंगे. आज इसे ये चाहिए, कल वो चाहिए होगा, कल कैनवसेस चाहिए होंगे, इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे. तो पर ये चीज़ें वो मंजुला सुन रही होती है. तो ही उसके पापा कहते हैं इसको कुछ और चीज़ सिखाओ ना जो इसके काम भी आए, इसे कुकिंग और स्टिचिंग सिखा दो, इसे खाना बनाना सिखाओ जो इसके काम भी आए. मंजुला वॉज हियरिंग सच थिंग्स. पहले तो उसकी मदर बोलते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, उसका मन है पेंटिंग में, उसका इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ ऐसे मत कहिए. अब मंजुला जो ये सुन रही होती है वो बहुत परेशान हो जाती है. अपने उसके पापा उसकी तारीफ तो करते नहीं बल्कि उसे कुकिंग करने के लिए कह देते हैं, कुकिंग सीखने के लिए कह देते हैं. शी वेंट इन टू हर रूम. अपने रूम में जाती है बहुत परेशान, बहुत रोते हुए, और अपना पिल्लो ऐसे करके अपना रोती रहती है. और सारे जो कलर्स वगैरह, पेंटिंग ब्रशेस, सारा टाई अप करके कबर्ड में किसी दूर कॉर्नर पे रख देती है वो. अगले दिन फिर मम्मी पास जाती है, मम्मी आपको किचन में कोई हेल्प चाहिए क्या, मैं किचन में हेल्प करूं. मदर सेड क्या हुआ मंजुला, फॉर वर्ड क्या हुआ, व्हाई कुकिंग, यू आर डूइंग पेंटिंग, आप पेंटिंग कर रहे थे ना, आप पेंटिंग कीजिए. शी सेड कि नहीं, कुकिंग तो यूजफुल थिंग है. तो शी डिड कुकिंग. एक दिन उसने करी कुकिंग वगैरह. तो हालांकि जो मंजू थी उसे कुकिंग करना बहुत, शी हेट कुकिंग, उसे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था. बट शी डिड वन डे. एंड फिर भी उसकी मदर जो होती है शी एनकरेज्ड मंजुला कि डोंट गिव अप, प्लीज़ गिव अप मत करना मंजुला, डोंट, अपनी पापा की बातों का बुरा मत मानो. तो फिर भी वो उस बातों को दिल पे ले जाती है और इस सोचती है कि मेरे पापा ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में कि मुझे पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब मेरे बस की चीज़ नहीं है और मुझे कुकिंग वगैरह ही करनी चाहिए. उसका भाई जो होता है मंजुला का, वो भी उसे काफ़ी एनकरेज कर रहा होता है. जब वो देखता है कि आज कुकिंग में ये बनाया है तो वो उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने बनाया है.
तो वो बहुत ऐसे होता है गुस्से में, वाई शी हैज़ कुक्ड, शी हैज़ टू लर्न अ पेंटिंग, अपना टाइम इन कामों में क्यों वेस्ट कर रही है वो। तो देन उसकी मदर कहती है कि इसके पापा ने इसी यही कहा है कि शी शुड लर्न कुकिंग, समथिंग वेरी यूजफुल। भाग कितना गुस्सा आता है, पापा आपने ये क्या डम्बो वाले काम उसे दे दिए हैं, शी मस्ट लर्न पेंटिंग एट दिस एज, उसको पेंटिंग करने की जरूरत है, नॉट दीज टास्क। बट मंजुला इज वेरी नर्वस नाउ एंड शी इज वेरी हेजिटेटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई है। देन शी वेंट इनटू द रूम, शी रेड अ क्लिपिंग, एक क्लिपिंग पड़ी हुई थी इसकी टेबल पे जिसके ऊपर लिखा था कि वो एक पर्सन है बेलिंगर करके, ही इज रनिंग अ रेस और अ फुटबॉल मैच विद एन आर्टिफिशियल फीट, कुछ इस तरीके का समथिंग लिखा था। तो शी थॉट, मंजू स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ही इज रेसिंग विद अ आर्टिफिशियल फीट, इफ बेलिंगर कुड डू व्हाई कुडंट आई। तो हर पेंटिंग इज सो सुपर, वो इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसका भाई भी कहता था कि अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे ना, यू मस्ट हैव विन द फर्स्ट प्राइज, आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सिस्टर को, मंजू को कहते थे। तो यू मस्ट पार्टिसिपेट। फिर उसको ये सारी बातें याद आ रही थी कि उसके मम्मा ने उसे कैसे समझाया था डोंट गिव अप, उसके भाई की, और क्लिपिंग देख के जो उसका पास कट पीस पड़ा हुआ था टेबल पे जिस पे लिखा था रोहित बेलिंगर ने कंपटीशन जीता है, फुटबॉल कंपटीशन जीता है विद आर्टिफिशियल फीट। देन शी गॉट अ कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस उसे मिला कि जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो शी टुक आउट ऑल द पेंटिंग कलर्स एंड मटेरियल्स दैट शी डैश्ड इन द कबर्ड, जो उसने कबर्ड में रखे थे वो सारे बाहर निकाले, एंड शी टक्ड ऑल एंड शी went for the competition. Meanwhile उसका जो ब्रदर होता है अमोल, जो इसका नाम होता है, वो ही पूछता है where are you going manju, then the manju replied I am going to participate in the competition. If Rohit Belenga could do, why couldn't I, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी बिकॉज मंजू डिडंट गिव अप, उसने किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाया, किसी की सिंपैथी नहीं ली, अपने पापा की बातें भी नहीं सुनी उसने, क्योंकि उसके पापा तो चाहते थे कि सिर्फ कुकिंग वगैरह स्टिचिंग वगैरह सीख ले, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को ये कहते थे कि ये सब घर के काम सीख ले, बाकी काम तो उनको लगता था कोई यूजफुल ही नहीं होते। बट नाउ अ डेज द थिंग्स आर चेंज माई डियर चिल्ड्रन, अब चीज़ें बदल गई हैं, कुकिंग वगैरह तो हर कोई कर सकता है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट the biggest thing is that you should give wings to your dream, you should fly very far from the sky and you should do what you want. आपको जो करना अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन है, डेडिकेशन है, उस चीज़ को आपको करने के लिए कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहें तो। मंजू वॉज अ हैंडीकैप, उसके पास 2 ही फिंगर्स थी, बट भगवान ने तो हमें कितना कुछ दिया है, वी कैन डू इट वेरी ब्यूटिफुली। तो वी शुड थैंक गॉड फॉर गिविंग गुड वेल बॉडी, हमें इतना अच्छा भगवान ने शरीर दिया है, सब कुछ स्वस्थ दिया है, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ कर सकते हैं। अगर मंजू जैसी लड़की कर सकती है पेंटिंग, फर्स्ट प्राइज़ ला सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। और किसी की ऐसी बातें अपने दिल पर ना लगाएं जो आपको ऐसे रोक रहे हैं कुछ ना कुछ करने से, पढ़ने से, कुछ आगे बढ़ने से। लाइफ इज़ वेरी बिग माई डियर, तो फर्स्ट वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ड्रीमिंग समथिंग एंड देन फुलफिलिंग अवर ड्रीम थ्रू हार्ड वर्क। आगे की अब स्टोरी एक बार मीनवाइल पूरा हम एक बार और देखेंगे। ब्रावो मंजू। ब्रावो means well done. Here is a story of a girl named Manju who has a great love for painting. She was a different child as she had only 2 fingers in each hand. Manju knew that she could never paint like Hussain. Hussain? He was a famous Indian painter. Handling brushes was not a problem for her. Her problem was the cost of material she would need. As she thought, how would she get the money for these brushes? As her father did not earn much. One day, she nervously asked her mother, "Ma, I could have some extra money tomorrow." "But for what?" Manjula replied, "Painting." Her mother looked at her searchingly. But still, Manjula's mother pressed some money in her hands and asked her to buy whatever she wants. फिर भी मंजुला की मदर ने उसे पैसे दे दिए और कहा जो लेना है ले लो।
मंजुला showed her first painting to her mother the very next day. अगले ही दिन मंजू ने first painting दिखाई. Her mother was surprised to see the beautiful painting. She said her to show to her part 2. अपने पापा को भी ज़रूर दिखाना. Her father didn't understood and expressed, why don't you learn something like cooking, painting? पेंटिंग इज़ नॉट हर कप ऑफ टी. पेंटिंग उसके बस की बात नहीं है. शी शुड लर्न समथिंग यूजफुल जो उसके आगे काम आए. इसके 2 फिंगर से ये क्या कर पाएगी? शी मस्ट लर्न कुकिंग और स्टिचिंग लाइक दिस. मंजू व्हेन लिसन्ड हिज फादर हर फादर शी टोर इनटू बिट्स. रोने लग गई वो बुरी तरह. शी वेंट इनटू हर रूम एंड बंडल्ड ऑल द कलर्स. इकट्ठे करे उसने सारे कलर्स और पेंटिंग का मटेरियल और सारा एक कबर्ड में रख दिया. She was cheering a lot. She was crying a lot. The very next day, Manju came into the kitchen and asked her mother if there is any help required. क्या मैं आपकी कुछ help करूं? Her mother asked, why cooking? Because she could see a pain in her eyes. वो देख सकती थी मेरी बेटी को कितना दुख हुआ है इन बातों से. Manju replied, cooking is a useful thing, ना मम्मा? Although Manju hated cooking, but she still said her mother as her father wanted so. One day, the Manju saw clipping on the table, playing football with an artificial feet. Artificial, my dear children, do you know meaning of artificial? Artificial means nakli. Manju thought, what a brave boy he is. Because playing football with the artificial feet, as no one believed. His parents also didn't let him to play, but still the Richard Bellinger played with the artificial feet. Manju learned that if he could fight, why couldn't she? She decided to fight like Richard. Where are you going, Manju? asked her brother. उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मंजू? She replied, for a painting competition. If Bellinger could do, why couldn't I? So dear children, Manju is a great fighter who doesn't give up or shatter her dreams. In spite of her handicap, she won the first prize in the painting. मंजू एक साहसी लड़की थी जिसने अपने सपनों की उड़ान भरी. लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसने उस पर ध्यान न देते हुए अपने सपनों को पंख दिए. उसके पिताजी तो उसे घरेलू काम, खाना बनाना सिखाना वगैरह चाहते थे. उसका भाई और माँ ने उसे हौसला दिया, प्रेरणा दी कि वह भी कुछ अलग कर सकती है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, पसंद आई होगी. इसके बाद सब बच्चे मुझे एक फीडबैक ऑडियो भेजेंगे या वीडियो बना के भेजेंगे व्हाट दे लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. बाय.